नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। गौरक्षा और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग के बीच ठाकुर द्वारा के डिलारी में 81 दिवसीय धर्म युद्ध यात्रा का भव्य स्वागत हुआ, जहां सैकड़ों लोगों की मौजूदगी ने पूरे कार्यक्रम को धार्मिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बना दिया। वहीं शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आगमन पर पूरा क्षेत्र आस्था और उत्साह से गूंज उठा। मुरादाबाद जनपद के विधानसभा क्षेत्र 26 ठाकुर द्वारा के ब्लॉक डिलारी में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा निकाली जा रही 81 दिवसीय धर्म युद्ध यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ रक्षा को लेकर चल रही इस यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुजाहिद अली तथा जिला पंचायत सदस्य सावेज अली द्वारा विशाल पंडाल लगाया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के सैकड़ों लोग मौजूद रहे और शंकराचार्य का भव्य स्वागत भी किया गया। वही कार्यक्रम के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपने संबोधन में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की आवश्यकता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गाय किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, इसलिए मनुष्य को भी गौ माता के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीतिक दल गौ माता की पूजा की बात तो करते हैं, लेकिन गौ वध रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, जो केवल दिखावा प्रतीत होता है। शंकराचार्य ने जनता से अपील की कि जो भी राजनीतिक दल गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देगा, जनता को उसी का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये यात्रा 3 मई से शुरू होकर प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए लखनऊ पहुंचेगी, जहां बड़ी संख्या में लोगों से शामिल होने की अपील भी की गई। वही कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मुजाहिद अली, उनके भाई सावेज अली, सैकड़ों कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समुदायों के लोग मौजूद रहे। इस करके मतदाता जनता को प्रेरित करने के लिए है। इसी उद्देश्य से विधानसभा क्षेत्र में जाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 250 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज आपके ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में हम आए। बंधुओं, गाय न हिंदू है न मुस्लिम है। जैसे गर्मी क्या है, हिंदू है कि मुस्लिम है? अगर पूछा जाए तो देख लीजिए, यहाँ तो हिंदू भी और मुस्लिम भी। सबको लग रही है कि नहीं? ये देख रही है कि मैं हिंदू को लगूं कि मुस्लिम को लगूं? नहीं देख रही है ना, तो सबको लगी। ऐसे ठंड केवल मुस्लिम को नहीं लगती, हिंदू को भी लगती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गाय भी उसी तरह की चीज है। आप देख लीजिए, गाय जब दूध देती है तो हिंदू को केसरिया और मुसलमान को हरा दूध थोड़े देती है कि देती है? जैसा हिंदू को देती है वैसा ही मुसलमान को देती है। उसकी नजर में हमारे आप में भेद नहीं है। ये हमने आपस में भेद बना रखे हैं कि तुम ये हो, हम ये। गाय की नजर में हमारे प्रति अगर भेद होता तो अलग अलग तरह का दूध हमको देती। जब देखती कि मुस्लिम दुह रहा है तो अलग दूध देती, जब देखती कि हिंदू दुह रहा है तो अलग दूध देती। लेकिन आज तक कहीं पर ऐसा सुना देखा नहीं गया। यहाँ तक कि कल्पना करने वालों ने भी ऐसी कल्पना अभी तक नहीं की। सही है कि नहीं? इसलिए जब गाय का विषय है तो इसमें ये सब भेद नहीं रह जाता है। बंधुओं, हमारे पूर्वजों ने गाय को क्यों महत्व दिया? हम किसी को क्यों महत्व देते हैं? ऐसे नहीं दे देते कि आओ हम तुमको महत्व देते हैं। किसी को भी घसीट लिया, आओ हम तुमको ऊंचे बैठा देते हैं। उसके लिए गुण होने चाहिए, उसके लिए आपके अंदर वो बात होनी चाहिए जिसमें गुण होता है। जनता को उसको सम्मान देना ही पड़ता है।
तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। जो तेजस्वी होते हैं वो अपना गोत्र नहीं बताते कि मैं अमुक गोत्र का उत्पन्न हूँ, मैं हिंदू में हूँ, मैं मुसलमान में हूँ, ऐसा नहीं बताते। वो तो अपना काम करते हैं और उनके काम में दम होता है तो उसी अपने काम के दम पर वो ऊंचे उठ जाते हैं। बताओ, आपके देश में कई हिंदू ऊंचे उठ गए तो कई मुसलमान भी तो ऊंचे उठ गए। वो हिंदू होने के कारण ऊंचे उठे थे कि कोई मुसलमान होने के कारण ऊंचा उठा था? असल में न हिंदू होने के कारण कोई ऊंचा उठ रहा है, न मुसलमान होने के कारण कोई ऊंचा उठ रहा है। अगर ऊंचा उठ रहा है तो अपने गुणों के कारण ऊंचा उठ रहा है। इसलिए ऊंचा उठने के लिए गुणों का आदान करना चाहिए और उन्हीं की प्रशंसा करनी चाहिए। गाय जानवर होते हुए उसका शरीर पशु जैसा है, लेकिन उसके बाद भी वो माता के तरह पूजी गई। और बाकी दूसरे बहुत से पशु हैं, उनके बारे में ऐसी बात नहीं हुई। आखिर कोई तो बात गाय में रही होगी जिसके कारण पशु होकर के भी वो माता हो गई। वो बात है, बात ये है, गुण है, जिस घर में रहती है उस घर को जोड़ के रखती है, टुकड़े टुकड़े नहीं होने देती। उस घर में जो बाधाएं हैं उनको नहीं आने देती। और अगर उसकी ठीक से सेवा की जाए तो उसकी सेवा करने वाले की जितनी मुरादें होती हैं उनको भी पूरा कर देती है। उसके अंदर ये गुण है और इसी गुण को हमारे पूर्वजों ने पहचाना था और इसीलिए उसको माता के रूप में अपने परिवार का अभिन्न अंग बना लिया। ये तो हमारी माँ है, हमारे घर में तो ये रहेगी ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। और उसका लाभ लिया। में हदीसें हैं, उन हदीसों में एक हदीस आई है जहाँ मोहम्मद साहब खुद कह रहे हैं कि गाय, इसका जो दूध है वो शिफा है और जो इसका मांस है वो बीमारी है। क्यों कह रहे हैं बताओ? मुसलमानों में मांसाहार वर्जित नहीं है। मुसलमान में मांसाहार सहज है, स्वाभाविक है, उनका सामान्य भोजन है मांस। जब उनका सामान्य भोजन है तो कुछ भी काटे खाएं, लेकिन ऐसा नहीं। मुसलमान भी सब कुछ काट के नहीं खाता है चाइनीज लोगों की तरह से, वो भी कुछ चीज़ों का परहेज करता है। सब चीज़ नहीं है कि जो भी मिल जाए उसी को काटो और खा लो। चाइना में ये होता है, वहाँ कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है, बिच्छू गोजर से लेके सांप तक सब कुछ खाया जाता है। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं करते, वे अमुक मांस नहीं खाते हैं। इसका मतलब वे भी कहीं न कहीं संयम का जीवन जीते हैं, पूरी तरह से मनमानापन नहीं करते हैं। इसीलिए संयम करने के कारण उनमें भी हम लोग आदर की बुद्धि रखते हैं कि कुछ तो इनका भी संयम है। जैसे हमारे यहाँ सभी हिंदू लगभग शाकाहारी होते थे, लेकिन धीरे धीरे समय काल बदलता गया, आज बहुत से हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। लेकिन जो मांसाहारी हो गए हैं वो भी अमुक अमुक दिन नहीं खाते, कहते हैं कि हम आज मंगलवार है आज नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे? जब तुम खाते ही हो तो मंगलवार बुधवार से क्या होता है? ऐसा करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि अभी हम पूरी तरह से नहीं गिरे हैं, अभी हम थोड़ा बचे हैं, कम से कम मंगलवार नहीं खाते। अपना नियम अभी कुछ तो क्या करें। आपके भी धर्मशास्त्र में, हमारे भी धर्मशास्त्र में गाय का महात्म्य बतलाया ही गया है। वैज्ञानिकों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आज विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकों ने एक बहुत रहस्यमयी बात बताई और उन्होंने ये बताया है, ये जो गाय है जब इसको मारा जाता है तो इसको मारे जाते समय इसकी जो चित्कार निकलती है, इसके शरीर के जो तरंगे निकलती हैं, उन तरंगों से ही भूकंप आता है। इसलिए अगर भूकंप से दुनिया को बचना है
तो उनको गायों को मारना छोड़ देना चाहिए। ये आजकल के वैज्ञानिकों ने गाय को मार करके उसके तरंगे जो निकलती हैं उस समय उसके प्रभाव का अध्ययन करके हम सबको बता दिया है। इसलिए गाय का न मारा जाना पूरे विश्व के हित में है और गाय का मारा जाना पूरे विश्व की तबाही के लिए कारण बनने वाला है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू पहले से इस बात को जानते थे, उन्होंने इस बारे में विचार कर रखा था, व्यवहार कर रखा था, लेकिन मुस्लिम बंधुओं ने भी आगे बढ़ करके गौ माता की हत्या न करने का जो नियम निर्णय लिया उससे पूरे देश के हिंदू बहुत प्रसन्न हैं। बंधुओं, ये काम आज़ादी के बाद तत्काल होने वाला था, क्योंकि आज़ादी के पहले जब स्वतंत्रता का संग्राम लड़ा जाता था तो उस समय के नेता कहते थे कि हम आज़ाद भारत होते ही पहला कानून कलम की पहली नोक से गौ हत्या बंदी का बनाएंगे। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय की जो बहस है वो दर्ज है, अभी आप में से कोई भी उसको पढ़ सकता है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मुस्लिम सदस्य थे उस संविधान सभा के, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि आप लोग गौ हत्या वाला कानून क्यों नहीं इसमें डाल देते हैं संविधान में कि भारत में गौ हत्या नहीं होगी। जो हिंदू सदस्य थे वो हिचक गए। मुस्लिम सदस्यों ने साफ साफ कहा कि गाय की हत्या न हो भारत में, इस बारे में साफ कानून बना दीजिए, संविधान में ही लिख दीजिए। लेकिन हिंदू सदस्य हिचक गए। उन्होंने धारा 48 में, भाग 4 के धारा 48 में लिखा कि भारत संघ गोवंश की रक्षा का प्रयत्न करेगा, ये लिख दिए, जबकि उनको लिखना चाहिए था कि करेगा, प्रयत्न शब्द नहीं रखना चाहिए। उसी समय देश के बड़े बड़े जो मुस्लिम नेता थे उन्होंने कहा कि आप लोग जो ये लिख रहे हैं ये आगे चल करके आपके लिए दिक्कत बनेगी, हमारी मानिए तो साफ साफ अभी लिख लीजिए। लेकिन हिचक हमारी रही, मुसलमानों की नहीं रही। ये बात उस बहस को पढ़ने से साफ हो जाता है। बंधुओं, आज़ादी के बाद 78 साल से ज़्यादा का समय बीत गया। हमारे नेता हमारा वोट लेकर के सरकारें बनाते रहे और सरकारें बना करके सरकारें चलाते रहे। जब हम उनसे कहते थे गौ हत्या बंदी का क्या हुआ, गौ माता की हत्या के बारे में क्या नियम किया, गाय को पशु कहा जा रहा है जो अंग्रेजों के द्वारा कहा गया था उसको क्यों नहीं बदल रहे हैं, तो जानते हैं वो लोग क्या कहते रहे? वो लोग कहते रहे कि क्या करें, हम तो करना चाहते हैं, ये मुसलमान ये नहीं मान रहे हैं। आपके नाम की ढाल बना करके लंबे समय गौ हत्या को भारत देश में जारी रखा गया। भला हो आपके उन नेताओं का जिन्होंने इस बात को समझा कि हमें मोहरा बनाया जा रहा है, हमारे सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। उन्होंने ये घोषणा कर दी कि अब ये जो बकरीद अभी पीछे बीती है उसी बकरीद के ठीक पहले कि इस बकरीद हमने निर्णय ले लिया है कि हम गाय काटने का काम ही नहीं करेंगे और न काटने के लिए गाय खरीदेंगे। और बंधुओं, ये केवल घोषणा नहीं थी कि कह दिया, केवल पूरे देश में गोदी मीडिया घूमता रहा कैमरे ले लेकर के कि कहीं कोई मुसलमान गाय ज़िबा करता हुआ दिखाई दे जाए तब उसका वीडियो बना के बता दें कि देखो नेताजी कुछ कह रहे हैं और ग्राउंड पे कुछ हो रहा है। लेकिन धन्य है आपकी कौम, पूरे देश में उनको एक वाकया नहीं मिला जिसमें ऐसा दिखाई देता कि कोई मुसलमान उनके नेताओं के कहे जाने के बावजूद गाय को ज़िबा कर रहा हो। एक दृश्य नहीं मिला। और आपने ये सिद्ध कर दिया कि आपने जो कहा माइक पर
कैमरे के सामने आपने ग्राउंड पर भी वही निभाया। और इन्होंने जो लोग गौ माता के भक्त बन रहे थे, उन्होंने जो माइक पर कहा, कैमरे के सामने कहा कि हम गाय के भक्त हैं, हमें वोट देने का मतलब गौ माता को जीवन दान है, वे क्या कर रहे हैं? उन्होंने माइक के सामने कुछ और कहा और जब सत्ता मिल गई तब कुछ और कर रहे हैं। कहनी और कथनी और करनी, इनमें भेद उनके दिखाई दे गया और इसीलिए हम लोगों को निकलना पड़ा ये बात कहने के लिए कि मतदाताओं समझ जाओ, इस समय खतरा जो सच्चे हिंदू हैं उनको मुसलमानों से नहीं है, इस समय खतरा है सच्चे हिंदुओं को ईसाइयों और विधर्मियों से, विदेशियों से नहीं है। इस समय अगर हिंदू धर्म के सच्चे अनुयायियों को खतरा है तो इन नकली हिंदुओं से हैं जो हिंदू बन करके सत्ता में आकर के बैठ गए। बंधुओं, उनकी गौ माता के प्रति जो भावना है वो प्रदर्शित हो चुकी है। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। वो एक तरफ तो गौ माता की पूजा करते, आरती करते, वीडियो बनवाते हैं और दूसरी तरफ स्लॉटर हाउस में गायें कट रही हैं, उनसे बहुत बड़ा चंदा लेते हैं। इतना ही नहीं, एक प्रदेश में कहते हैं हमने मना थोड़े किया है, घर में खाओ। दूसरे प्रदेश में कहते हैं इतने साल के बाद काट के खा लो, इतने साल तक मत काटना। और तीसरे प्रदेश में कहते हैं हम आपको गाय के मांस की कमी नहीं होने देंगे। ये सब जो उनके आचरण है, इससे पता चल गया कि उनका जो गाय का प्रेम है वो असल नहीं है, वो दिखावटी है। और जो दिखावटी व्यक्ति होता है, कहता कुछ है और करता कुछ है, उसका तो भरोसा बिल्कुल किया जा नहीं सकता। इसलिए भरोसा टूट गया है। ये कोई छोटी घटना नहीं हुई है। जब आप किसी पे भरोसा करें और वो भरोसा तोड़ दे तो इससे बड़ा दुख दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को इस बात का दुख है, ये हिंदू जो इस समय सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने वो किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग तो अपनी हिंदू जनता को जगाने के लिए निकले, मतदाताओं को जगाने के लिए निकले कि आप तो कम से कम इस सच्चाई को समझो। हिंदू समझ के इनको वोट दे रहे हो और ये हिंदुओं के खिलाफ ही सब काम कर रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को भी नशा है, अभी नशे में है वो जब सब कुछ लुट जाएगा तब होश में आएंगे। इसलिए थोड़े हिंदू निकल के आ रहे हैं। अधिकतर को व्हाट्सएप ग्रुप में मना कर दिया जा रहा है कि शंकराचार्य जी की बात मत सुनो। अरे हमारी बात सुनो चाहे मत सुनो, हमारी बात तो कायनात में गूंजेगी, हमारी बात तो हवा में गूंज गई। जो सच है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी दिन याद किया जाएगा कि हाँ किसी समय किसी ने तो सच कहा था। हमारी कोई वोट की ख्वाहिश थोड़े है कि हमको वोट मिल जाए और हम सत्ता में आ जाएं। हमारी तो धर्म की सत्ता है और वो बनी हुई है और उसके लिए वोट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमारी परंपरा से हमको प्राप्त है। इसलिए जो सच है उसको कहने के लिए हम निकले हैं और निरंतर कहते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आप लोगों से हमारा यही कहना है कि जो निर्णय आपने लिया है इसको लंबे समय तक निभाइएगा। बंधुओं, हम कश्मीर गए। आपका आगमन हुआ है और ये यात्रा कब से चल रही है और कितनी विधानसभा पर चल रही है? इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहाँ के मतदाता बंधुओं से संवाद स्थापित करते हुए आज ठाकुर द्वारा विधानसभा में आए हैं। यहाँ भी अभी जनता से हमारा संवाद हुआ है और अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, किस तरह का जनता संवाद किया गया है? गौ माता की रक्षा के लिए जनता को प्रेरित किया है हमने। बात यह है
कि हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे आज़ाद भारत में कि गौ माता की हत्या बंद होगी और उसका एक देशव्यापी कानून बनेगा। गाय को अंग्रेज़ों ने पशु कह करके पुकारा, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में पशु गाय को नहीं माना गया है, उनको माता का दर्जा दिया गया है। तो हम लोगों की ये भी मांग थी सरकारों से कि आप गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करिए, लेकिन सरकारें इस बारे में तैयार नहीं हो रही हैं और गौ हत्या बंदी भी हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए हम लोग अब मतदाताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं कि आप ही मत देते हो तभी ये लोग नेता बनते हैं, तभी इनकी सरकार बनती है और ये लोग उजड़ खानों से चंदा ले करके गौ माता की हत्या को छूट देते हैं, वातावरण देते हैं। इसलिए आप मतदाता ही अपने आरंभिक बिंदु पर ही रोक लगाओ। तो आप मतदाता संकल्प ले रहे हैं कि हम तो वोट जरूर देंगे, लेकिन उसी प्रत्याशी उसी पार्टी को देंगे जो गाय को माता घोषित करके आएगा और गौ रक्षा की शपथ लेगा। मुस्लिम समाज के लोग गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं मान रही है। मुस्लिम समाज के लोग बहुत अभिनंदनीय घोषणा कर चुके हैं। पिछली बकरीद के समय इन्होंने कहा कि गाय हमारी सीधी माता तो नहीं है, लेकिन जिन हिंदुओं को हम अपना भाई कहते हैं उनकी माता है, इस नाते से वो हमारी भी माता है और इसलिए भारत में रह करके हम ये नहीं करना चाहते। और इन्होंने ये करके दिखा दिया पिछली बकरीद को। इन्होंने एक भी समाचार आप लोग नहीं कहीं से ला कर दिखा पाए कि कोई मुसलमान गाय की जगह कर रहा हो। तो ऐसी परिस्थिति में इनका जो कार्य है वो बड़ा अभिनंदनीय है और हमने इसके लिए इनकी पूरी प्रशंसा की है। एक तक तो भाजपा सरकार गाय के हित की बात करती है, मगर दूसरी ओर देखा जाए तो जहाँ तहाँ रोडों पे एक्सीडेंट हुए मिलती हैं और तमाम दलदलों फंसी मिलती हैं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बात यह है कि भाजपा जो है गाय के बारे में जब बात करती है ना, तो ऐसा लगता है कि कितना कुछ कर देगी। समस्या यही है कि बातें बड़ी अच्छी करते हैं वो, लेकिन ग्राउंड पे काम नहीं उनका इस बारे में दिखाई देता है। बात ही तो की थी जिसके कारण हम लोगों ने उनको सत्ता में बैठा दिया हिंदुओं ने। हम लोगों को लगा था कि ये करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं, बल्कि जो गौ आश्रय केंद्र उन्होंने खोले हैं, आप अगर उनमें चले जाएं तो आप खड़े होकर देख नहीं पाएंगे जो दुर्दशा वहाँ पर गायों की है। सड़क की तो बात ही छोड़ दीजिए, सड़क पर भी नियंत्रण नहीं कर पाए। गौ आश्रय केंद्रों में जो 12 लाख गायें, केवल करोड़ गाय में से 12 लाख गाय केवल उनके गौ आश्रय केंद्र में है, ऐसा पशुपालन मंत्री ने बताया है। 12 लाख गाय की व्यवस्था आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो तो करोड़ों की कैसे कर पाओगे? ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर को लेकर का था। राम मंदिर बन गया और वहीं से जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहीं से भाजपा का प्रत्याशी हारा। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें हमको क्या करना है? राम जी खुश नहीं हुए होंगे। राम जी को इससे थोड़े प्रसन्नता होती है कि हमारे नाम से सत्ता कौन बना रहा है। राम जी को इससे प्रसन्नता होती है कि जैसे हमने राज किया था, सबको खुश कर दिया था, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, सब लोग आपस में प्रेम संबंध बना करके रहते थे। तो ऐसा राज करके कोई दिखाए तो राम जी प्रसन्न हो। अच्छा, आज हम विधानसभा ठाकुर द्वारा की जनता से क्या कुछ संदेश पहुँचा? ठाकुर द्वारा विधानसभा की जनता से हमने यही अनुरोध किया है कि गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए। बिजली, पानी, सड़क, जात बिरादरी, धर्म, संप्रदाय खूब वोट हो चुका। अब असली मुद्दे पे आइए। असली मुद्दा है गौ माता की रक्षा। तो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए और पहले से घोषणा कर दीजिए कि हमारा वोट अब उसी पार्टी, उसी प्रत्याशी को मिलेगा जो गौ माता की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा हमको दिखाई देगा। तो पार्टियां विचार करेंगी। आप गौ माता की रक्षा के लिए वोट दीजिए, साफ बात है। बाबा जी, कुछ हिंदू धर्म के लोग हैं तो वो जो है बात करते हैं गौ माता की रक्षा के लिए, लेकिन धरातल पर वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। उसके लिए क्या कहें? बात यह है कि हिंदुओं को धर्म की शिक्षा नहीं मिल रही है। जब से आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद से हिंदू अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में आप जब पाठ्य पुस्तक में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं काऊ इज एन एनिमल, तो बच्चा वही समझ जाता है कि गाय एक पशु है। तो उसके मन में जो परंपरागत एक गाय के बारे में विशेष भावना थी वो तो आविर्भूत हो ही नहीं पाती है। तो इसलिए पशु के रूप में वो भी व्यवहार कर रहा है और पशु के रूप में सरकारें भी व्यवहार कर रही हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि गाय पशु नहीं है, उसको हमारी सभ्यता संस्कृति में कभी भी पशु नहीं माना गया। इसलिए पशु शब्द हटा करके माता शब्द दर्ज किया जाए।
अगर माता शब्द दर्ज कर देंगे तो बच्चा बचपन से ही संस्कार वाला हो जाएगा कि ये माता है, इसके बारे में हमको अलग व्यवहार रखना है। ये बात है। एक तरफ तो भाजपा सरकार गाय गाय चला रही है और दूसरी ओर देखा जाए तो जितने भी स्लाटर हाउस हैं या जितने भी फैक्ट्री हैं सारे हिंदू समाज के लोगों की हैं और जो भाजपा के बड़े बड़े नेता उनकी हैं। इसमें आपका क्या करना है? अब ये कोई छिपी हुई बात नहीं रह गई, अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। अभी जब हम इस यात्रा में निकले हैं तो कई लोगों ने हमको बहुत सारे प्रमाण भी दिए हैं कि जो हिंदू हैं और भाजपा नेता हैं उनके स्लाटर हाउस है जिसमें गौवध होता है, तो हमने वो सब रखे हैं। आवश्यकता पड़ने पर सब प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, ये साफ हो चुका है कि भाजपा का हिंदू प्रेम, भाजपा का गौ प्रेम, भाजपा का और भी दो जो है सब कुछ बनावटी है, दिखावटी है। असल में हिंदू के बारे में इनके पास कुछ भी नहीं है। महाराज जी ये नकली हिंदू लोग हैं। महाराज जी बिहार से एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कि एक युवक ने अपने आप को पुलिस के हवाले किया, आपने समर्पण किया और फिर भी उसको जो है गोलियों से छन्नी करके उसका इनकाउंटर कर दिया। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? बात यह है कि अंग्रेज़ों के समय यही तो होता था, जो अंग्रेज़ों के समय की सरकार करती थी वही इस समय की सरकार करने लगी। इसी से पता चल रहा है कि ये सरकार हमारी नहीं है। अगर हमारी होती तो हमारे अनुसार बात करती। वो बच्चा कहता क्या था, पिछली बाढ़ में उस बच्चे के गांव में बाढ़ आई, उसका पूरा गांव बह गया। उसमें एक जात के लोग नहीं थे, सभी जाति के सभी धर्म के लोग। वो कहता था कि हमारे गांव में पुनर्वास सही करवा दो और एक बांध बनवा दो ताकि इस बार जब बाढ़ आने वाली है तो हमारा गांव ना बह जाए। बहुत तकलीफ़ होती है जब गांव बह जाता है, घर बह जाता है। लेकिन उसको नेता लोग नहीं समझ रहे थे, तो उसने बार बार जब गया तो उसको पागल घोषित कर दिया इन्होंने। बार बार कार्यालय जाता था, रोज़ पहुंच जाता था, क्या हुआ पूछताछ करता था, बात करता था, कुछ गुस्सा भी हो जाता था। तो इन लोगों ने उसको पागल घोषित कर दिया और कहा कि तुम पागल हो, तुमको मार दिया जाएगा। जब उसको मार देने का धमकी दिया तो उसने पिस्तौल खरीद लिया कि अगर मारोगे तो हम भी मारेंगे, और पिस्तौल लेके सामने आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि पिस्तौल रख दो, तुम्हारी बात मानी जाएगी। उसने पिस्तौल रख दी। जब उसने पिस्तौल रख दी उसके बाद आप उसको क्यों मार रहे हो और मार ही डाल रहे हो? ये जो चरित्र है, ये डायर भी पीछे हो गया। डायर ने बहुत बड़ी शैतानी की थी, गोलीबारी का आदेश किया था। ये तो डायर से भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आखिर ये बताता है कि जनता में अपनी ही सरकारों के प्रति बहुत गुस्सा भर चुका है और अपनी सरकारें जनता के प्रति बहुत नृशंस हो चुकी हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि धीरे धीरे एक क्रांति फिर होगी। जैसे अंग्रेज़ों को भगाया गया वैसे ही हो सकता है कि इन पार्टी के नेताओं को जनता भगाए। क्या लगता है 2027 में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनेगी या परिवर्तन? बीजेपी और कांग्रेस से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है गौ माता की रक्षा वाली सरकार से। और जो संकल्प हमारे सामने मतदाता जनता उत्तर प्रदेश की ले रही है उससे हमको साफ दिखाई दे रहा है कि गौ माता की रक्षा की ही सरकार आगे बन पाएगी। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देश की रिपोर्ट। धर्म युद्ध यात्रा का ये पड़ाव न केवल धार्मिक संदेश लेकर आगे बढ़ा बल्कि गौरक्षा को लेकर सामाजिक और राजनीतिक बहस को भी एक नई दिशा देता हुआ नजर आया। अब यात्रा के आगामी चरणों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।